हर बच्चा अपने साथ कई सपने लेकर स्कूल आता है और विद्यालय उन सपनों को आकार देता है। स्कूल सर्टिफिकेशन एक ऐसी ही पहल है जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा 28 फरवरी 2025 को किया गया, जो हमारे विद्यालयों को और ज्यादा प्रभावशाली बनाने की दिशा में अग्रसर हैं। विद्यालय प्रमाणीकरण के तहत बच्चों के सीखने के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करते हुए दो भागों एकेडमिक एक्सीलेंस और स्कूल क्लाइमेट में विभाजित कर कुल 1000 अंक प्रत्येक विद्यालयों के मूल्यांकन के लिए निर्धारित किए गए हैं। विभाग द्वारा प्रायोगिक रूप से प्रथम चरण का आयोजन मई 2025 से जुलाई 2025 तक किया गया, जिसमें राज्य के 741 विद्यालयों को शामिल किया गया, जिसमें लगभग 1,25,000 छात्रों का मूल्यांकन किया गया, जिसके आधार पर पहले चरण के परिणाम घोषित किए जा रहे हैं, जिसमें स्वर्ण श्रेणी में 49 विद्यालय, रजत श्रेणी में 467 तथा कांस्य श्रेणी में 27 विद्यालय चयनित हुए हैं। इसके सकारात्मक प्रभाव को देखते हुए विभाग के नेतृत्व में 5 वर्ष की ठोस रणनीति तैयार की गई, जिसके अनुसार विशेष संस्थान के द्वारा प्रत्येक वर्ष में 2 बार 1 अप्रैल और 2 अक्टूबर महीने में विद्यालयों के मूल्यांकन का कार्य किया जाएगा, जिसके अंतर्गत आगामी 5 वर्षों में 7000 विद्यालयों को विभिन्न श्रेणियों में प्रमाणीकृत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके आधार पर जिन विद्यालयों को अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होगी, उन विद्यालयों के सुधार को बढ़ावा देने हेतु लक्षित सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हर स्कूल को आगे बढ़ने का अवसर मिले। यह न केवल शिक्षा की गुणवत्ता को नई ऊंचाई देगा, बल्कि बच्चों को उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएगा। आइए हम सब मिलकर स्कूल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम को सफल बनाएं और झारखंड के बच्चों के सपने को नई उड़ान दें। बिल्कुल, इस नई उड़ान के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। और अब वो समय आ गया है जब हमारे शिक्षकों के लिए नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से मिला ये नियुक्ति पत्र हमारे शिक्षकों के जीवन का ये स्वर्णिम अवसर होगा, जो कि सिर्फ नियुक्ति नहीं है बल्कि समाज को एक नई दिशा देने का संकल्प है। तो आप सब संकल्पित हैं तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए हमारे शिक्षकों के लिए। और इन्हीं तालियों के बीच मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पुनः आग्रह करती हूं, कृपया शिक्षकों के बीच नियुक्ति पत्र प्रदान करने की कृपा करें। साथ में हमारे मंचासीन विशिष्ट अतिथिगण, सम्मानित अतिथिगणों से सादर आग्रह होगा इसमें सहयोग के लिए। तो सबसे पहले लैब असिस्टेंट के लिए, प्रयोगशाला सहायक के लिए सांकेतिक रूप से एक आएंगे उषा किरण मुर्मू, दुमका फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए। जल्दी जल्दी आइएगा। और इसके बाद पीजीटी शिक्षक होंगे, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक सांकेतिक रूप से शिखा जैन, हजारीबाग कॉमर्स की। आप आ जाएंगे यहां पर, तालियां लगातार होती रहें। पीजीटी शिखा जैन, हजारीबाग कॉमर्स। तालियां हो। और इसके बाद सहायक आचार्यों की नियुक्ति होगी 6 से 8 क्लास के लिए, साइंस और मैथ्स विषय के लिए नियुक्ति पत्र। तालियां जरूर होनी चाहिए आपकी तरफ से। सहायक आचार्य के लिए 6 to 8 क्लास साइंस और मैथ्स में गोड्डा की सत्यदेव कापरी। सबसे पहले गोड्डा के सत्यदेव कापरी। रांची से स्मृति पाहन, नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। रांची से स्मृति पाहन। रांची से स्मृति पाहन। रांची से संचना कुमारी। अब जाइए। अनूप शांति मिंज, अनुपा शांति मिंज,
रांची से, हजारीबाग से चंद्रेश्वर कुमार, सहायक आचार्यों के लिए नियुक्ति पत्र, पलामू से पंकज कुमार, अगला नाम है रामगढ़ से प्रेम प्रकाश, और ये मेरी सूची में ये अंतिम नाम है अभी सहायक आचार्यों के लिए, रामगढ़ की रूबी रानी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, हमारे विशिष्ट अतिथिगणों का, हमारे मंचासीन सम्मानित अतिथिगणों का इन शिक्षकों के बीच नियुक्ति पत्र प्रदान करने हेतु बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से जब ये नियुक्ति पत्र मिला है तो सिर्फ ये कागज नहीं है, बल्कि हमारे शिक्षकों के जीवन को एक नई दिशा देने के लिए एक नई शुरुआत है। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्य अतिथि महोदय का। और अब मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना पर आधारित एक ऑडियो विजुअल हमने तैयार किया है, आइए उस पर नजर डालते हैं। जहां हो सफाई का ध्यान, वहीं पनपे ज्ञान। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि आज झारखंड के विद्यालय न केवल शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, बल्कि स्वच्छता के क्षेत्र में भी मिसाल कायम कर रहे हैं। झारखंड सरकार द्वारा स्वच्छ एवं हरित विद्यालय के लिए मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार की शुरुआत की गई। इस पहल में झारखंड के विद्यालयों ने सक्रिय भागीदारी निभाई और राष्ट्रीय स्तर पर राज्य के 7 विद्यालय पुरस्कृत हुए। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद एवं यूनिसेफ के संयुक्त प्रयास से राज्य के विद्यालयों ने 5 स्टार की रैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। विद्यालयों में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यूनिसेफ द्वारा प्रारंभिक चरण में पायलट जिलों का चयन कर कार्य प्रारंभ किया गया। इसके साथ ही सभी विद्यालयों में इको क्लब का गठन किया गया है। विद्यालयों के मूल्यांकन हेतु सुलभ शौचालय, स्वच्छ पेयजल, हाथ धोने की सुविधा, माहवारी स्वच्छता एवं प्रबंधन, जल संरक्षण जैसे मानकों को अपनाया है। साथ ही जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय संरक्षण और आपदा प्रबंधन जैसे संकेतकों को शामिल करते हुए एक मॉडल रूप विकसित किया है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के राज्य स्तर पर 119 विद्यालय, प्रमंडल स्तर पर 1 विद्यालय, प्रखंड स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र से 263 विद्यालय, शहरी क्षेत्र से 41 विद्यालय, पंचायत स्तर पर 4,345 विद्यालयों को पुरस्कार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार हेतु MSVP झारखंड के नाम से एक ऐप का निर्माण किया गया है, जिसमें विद्यालय UDICE कोड के माध्यम से पंजीकरण करते हुए सेल्फ असेसमेंट करेंगे। पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर ऑनलाइन भरने होंगे। सभी वर्गों से प्राप्त अंकों के आधार पर स्टार ग्रेडिंग दिया जाएगा। संकुल, प्रखंड, जिला एवं राज्य स्तर पर पदाधिकारियों द्वारा विद्यालयों का मूल्यांकन करते हुए श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विद्यालयों को पंचायत, प्रखंड, प्रमंडल एवं राज्य स्तर पर गठित समितियों के द्वारा चयन किया जाएगा। उन्हें सम्मानित किया जाएगा एवं पुरस्कार राशि दिया जाएगा। यह अभियान न केवल स्वच्छता को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि झारखंड के लाखों बच्चों को एक स्वस्थ, सुरक्षित, जलवायु अनुकूल शैक्षणिक वातावरण भी दे रहा है। स्वच्छ विद्यालय, सुरक्षित भविष्य, यही है झारखंड का संकल्प। स्वच्छ विद्यालय, सुरक्षित भविष्य, जोरदार तालियां मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार जैसी योजना के लिए। और अब झारखंड ई शिक्षा महोत्सव 2025 डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में एक जन आंदोलन जो गर्व, प्रगति और नई संभावनाओं का प्रतीक होगा। आइए इस पर आधारित एक ऑडियो विजुअल पर नजर डालते हैं। झारखंड ई शिक्षा महोत्सव।
झारखंड के विद्यार्थियों को डिजिटल क्रांति से जोड़ने हेतु आईसीटी योजना के तहत आज शिक्षा विभाग छात्र छात्राओं को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाने में अग्रसर है। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के दूरगामी सोच एवं प्रयासों से झारखंड में पहली बार झारखंड ई शिक्षा महोत्सव 2025-26 का आयोजन किया जा रहा है। हाथों पर उठाकर ये संकल्प के साथ और अब माननीय मुख्यमंत्री जी को जरूर हम बताना चाहेंगे कि आज उनके कर कमलों द्वारा जो छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया है, जो सम्मानित किया गया है, हमारे शिक्षकों को उन्हें नियुक्ति पत्र देने के लिए, वो कितने खुश हैं। तो आप सब अपनी खुशी दर्शाइए। आप सब अपने अपने प्रमाण पत्रों को, अपने अपने नियुक्ति पत्रों को हवा में हिलाते हुए, जोरदार तरीके से हिलाते हुए और शोर भी मचाइएगा तो हमें और भी पता लगेगा कि आप सब कितने खुश हैं। बिल्कुल थोड़ी देर करते रहिए। ये सभी पे आप कैमरे में हम कैद करते हैं इन बहुत ही महत्वपूर्ण लम्हों को, इन क्षणों को, और ये है खुशियां हमारे शिक्षकों की, हमारे छात्र छात्राओं की। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां आप सबको फिर से एक बार। और अब आज के इस अवसर पर जब हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय मंत्री श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग एवं कौशल विकास विभाग महोदय की उपस्थिति हुई है, हम आपको सादर आमंत्रित करते हैं आज के इस अवसर पर। श्री संजय प्रसाद यादव सर को आप आएं और अपना मार्गदर्शन हमें प्रदान करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। स्कूल और शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा नवनियुक्त सहायक आचार्य, नवनियुक्त पीजीटी शिक्षक, प्रयोगशाला सहयोग को नियुक्ति पत्र वितरण सह छात्र छात्राओं का मेगा सम्मान कार्यक्रम। युवा दिलों के धड़कन माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, बड़े भाई और मार्गदर्शन आदरणीय मंत्री राधा कृष्ण किशोर जी, यहाँ पे मंचासीन डॉक्टर महुआ माझी जी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार जी सहित उपस्थित सभी पदाधिकारी, कर्मचारी एवं मीडिया कर्मियों को हार्दिक जोहार। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि यहाँ उपस्थित सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के संबोधन के प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि कितना भी रास्ता रोके, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठबंधन सरकार हर झारखंडी का हर सपना साकार करेगी। विश्वास बनाए रखें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हर विषम परिस्थितियों में खुद को साबित करने का जज्बा दिखाकर ये साबित कर दिया है कि जो है वो पूरा होगा। हर झारखंडियों के चेहरे पर मुस्कान होगा। सभी नवनियुक्त शिक्षकों और पुरस्कृत मेधावी छात्रों को बधाई और भविष्य की शुभकामनाएं। धन्यवाद। जोहार। जय झारखंड। आपकी शुभकामनाओं के लिए, आपके बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय श्री संजय प्रसाद यादव जी। और अब आज के इस अवसर पर जब हमारे बीच माननीय मंत्री वित्त विभाग, योजना एवं विकास, वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य विभाग श्री राधा कृष्ण किशोर सर के लिए जोरदार तालियां और तालियों की आवाज में आपसे निवेदन आपके मार्गदर्शन के लिए। धन्यवाद संचालिका जी। इस महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक समारोह माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री हेमंत सोरेन जी। आज फिर से झारखंड सरकार के इस प्रोजेक्ट भवन के सभागार में एक और ऐतिहासिक क्षण यहाँ देखने को मिल रहा है और वो है आज स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से आयोजित विभिन्न पदों पर नियुक्ति
और जो राज्य में हमारे स्कूल है उसमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित करने का जो ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है, आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ मंच पर उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल के सभी सहयोगीगण, स्कूली शिक्षा विभाग के सचिव और विशेषकर यहाँ आए हुए आप सभी नवनियुक्त शिक्षक और विभिन्न पदों पर नवनियुक्त अभ्यर्थी और उनके अभिभावकगण, आप सबका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए आप सब लोगों को जोहार करता हूं और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। चूंकि ये सभागार थोड़ा छोटा है, आज के दिन नियुक्ति मुझे लगता है कि 800 से 900 लोगों को मिलना था। कम जगह होने की वजह से सभी लोग यहाँ नहीं पहुँच पाए, तो शायद बहुत बड़े और जगह की आवश्यकता होती। आज सिंबॉलिक तौर पर सबको नियुक्ति पत्र दिया गया। और आप अंदाजा लगा सकते थे जब सभी लोग यहाँ उपस्थित होते तो कितनी बड़ी संख्या होती। लेकिन फिर भी शिक्षा के क्षेत्र में वो संख्या आज के दिन में भी शिक्षा को अपनी ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए कम होता। और हम लोगों का ये प्रयास है कि शिक्षा के क्षेत्र में झारखंड प्रदेश एक अपना अलग स्थान प्राप्त करे। अलग अलग माध्यमों से हम लोगों ने कई ऐसे प्रयास किए हैं जो मुझे लगता है कि ये देश में भी एक चर्चा का विषय है कि झारखंड प्रदेश में शिक्षा को लेकर कई ऐसे महत्वपूर्ण कदम हम लोगों ने उठाए हैं। और उसका परिणाम जो हमारे समक्ष आ रहा है वो निश्चित रूप से हमें शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए और प्रेरित करता है। आज जब से हम लोगों ने सत्ता संभाला है उस समय से ही इस क्षेत्र में हम लोगों का विशेष ध्यान रहा है। पहली बार हमने अपने इस स्कूल के, इस राज्य के स्कूलों के, चाहे वो झारखंड बोर्ड के बच्चे हों, चाहे वो सीबीएसई के बच्चे हों, चाहे वो आईसीएसई के बच्चे हों, सभी बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए हम लोगों ने आर्थिक सहायता भी उनको दिया, सम्मान राशि दिया, समय आवश्यकता अनुसार उन्हें लैपटॉप भी बांटा। इसके अलावा आगे के पढ़ाई उसके लिए और कुशल पूर्वक कर पाए। मोबाइल फ़ोन भी हम लोगों ने देना शुरू किया। कई सारी चीज़ें हम जोड़ते गए ताकि स्कूलों में प्रतिस्पर्धा और बच्चों में उत्साह का संचार हो। आज
देश में कंपटीशन का माहौल है। देश में सभी जगहों पर बड़े पैमाने में कंपटीशंस होते हैं। हमारे सरकारी स्कूल कई कारणों से, चाहे वो स्कूल परिसर ना होना, चाहे शिक्षा का अभाव होना, शिक्षकों का अभाव होना की वजह से कहीं ना कहीं कई सारी समस्याओं से जूझते हुए बड़े ही काम चलाओ व्यवस्था की स्थिति में ये चल रहा था। हमारे स्कूलों को बेहतर बनाने के साथ साथ आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने राज्य में उत्कृष्ट विद्यालय प्रारंभ किए और वो बिल्कुल इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूलों के तर्ज पर उसको संचालित करने का हमारा ये संकल्प है। और हमें कई बार विभिन्न माध्यमों से ये खबर भी आई कि बड़े पैमाने पर गरीब मध्यवर्गीय परिवार के लोग प्राइवेट स्कूलों से अपने बच्चों का नाम काट करके उत्कृष्ट विद्यालयों में बच्चों का नामांकन कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एक ऐसा विचार करने के लिए मजबूर करता है कि अगर हमारे स्कूल और बेहतर तरीके से संचालित होते तो आज इतनी महंगे महंगे स्कूलों में गरीब कर्ज लेकर के बच्चों को पढ़ने नहीं भेजता। और आप देखेंगे कि आने वाला समय में हम लोग इस शिक्षा के क्षेत्र को अलग अलग तरीके से कैसे मजबूत किया जाए। अभी आप सब लोगों को मालूम होगा, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, अभी मैं घर से चला तो मैंने सोचा कि एक कड़ी क्यों और ना जोड़ा जाए। आपको पता है हमारे राज्य में एक बहुत ही प्रतिष्ठित और नामी स्कूल है जिसको नेतरहाट विद्यालय कहते हैं, जहां देश दुनिया के अंदर सबसे अधिक IAS IPS हमारे इसी विद्यालयों से निकले। और उसी तर्ज पर नेतरहाट का ही एक्सटेंशन इस राज्य में लगभग 4 या 5 खुलने, 3 खुलने। और मुझे याद है कि जब हम विपक्ष में थे तो राज्य के दौरे में मैं नेतरहाट रात्रि विश्राम में था। सुबह सुबह मैं नेतरहाट विद्यालय गया, वहाँ के प्रिंसिपल से मिला। काफ़ी विद्वान उस स्कूल से तो निकले, लेकिन स्कूल की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। वो भी हिंदी मीडियम स्कूल था। फिर हमने प्रिंसिपल से कहा कि क्यों नहीं इसको आप इंग्लिश मीडियम में तब्दील करें। और ये मुझे बहुत खुशी हुई कि आज वो नेतरहाट विद्यालय इंग्लिश मीडियम में नामांकित हो चुका है और CBSE से एफिलेटेड भी हो चुका है। और हमने ये कहा है कि वो सिर्फ लड़कों का विद्यालय है। और अब हमने ये तय करने का अभी चलते चलते मुझे लगता है आधा 1 घंटा जो मुझे घर से यहाँ आने में लगा होगा, मैंने सोचा कि वो अब सिर्फ बॉयज़ का नहीं, वो गर्ल्सों का भी स्कूल होगा, कोएड स्कूल के रूप में वो संचालित होगा। आज हमारे छात्र छात्राओं में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। और आपको आगे बढ़ने के लिए अलग अलग तरीके से, आपको मालूम होगा देश का ये पहला राज्य है जहां हायर एजुकेशन के लिए हम लोग
इस राज्य के गरीब गुरुआ, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक बच्चों को फॉरेन स्कॉलरशिप देते हैं। लगभग करोड़ों रुपए का खर्च हमें आता है उसमें। सिर्फ मोटिवेशन के लिए कि आप लोग एक कदम चलेंगे तो 10 कदम हम आपको आगे लेके चलने का आपको वादा करते हैं। आज हम लोगों ने स्कूल से शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब हमारे बच्चे कॉलेजों में एडमिशन लेते हैं, कोई इंजीनियर बनने की चाहत रखता है, कोई डॉक्टर बनने की चाहत रखता है, कोई पत्रकार बनने की चाहत रखता है, कोई वकील बनने की चाहत रखता है। आज के दिन में हायर एजुकेशन की जो खर्चे हैं कितने महंगे हो चुके हैं वो आप सब लोगों को मालूम है। हम लोगों ने और हमारे राज्य में जो यहाँ के लोगों का जो आर्थिक स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है। तो आज हमने उन बच्चों के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड भी प्रारंभ किया है, जहां 15 लाख रुपया तक का ऋण 4% के इंटरेस्ट पर बिना किसी कोलेटरल पर आप गुरुजी क्रेडिट कार्ड लीजिए। बैंक आपको आर्थिक सहायता देने के लिए बाध्य है और वो भी पैसे आपको लौटाने तब है जब आपकी पढ़ाई पूरी होगी, आपको नौकरी लगेगा, तब आप धीरे धीरे उनको पैसा वापस। तो कई ऐसी चीजें हैं। आज हम लोगों ने पहली बार छात्रवृत्ति भी अपने स्कूलों में बढ़ाया है। कितना बढ़ाया पता नहीं, कितना बढ़ाया? हम लोगों ने काफी उसमें इजाफा भी किया है। तो कई चीजें हैं, अभी हमें और भी करने की आवश्यकता है। इसलिए आज तो मैं अभी पूछा, मुझे भी मेरे दिमाग से उतर गया था कि आज बच्चों को जो सम्मान राशि देने की बात थी वो हमारा पहला ही ये था कि जैसे बच्चे स्कूल से पास आउट हों, पैसे के अभाव में उनका एडमिशन ना रुके, इसलिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड को सम्मान राशि तुरंत उपलब्ध कराने का। मैंने कहा कि आज इतना विलंब क्यों हुआ। मुझे अचानक मेरे दिमाग से उतर गया कि हमारे आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी का तबीयत खराब, उनका निधन होना, उन्हीं में हम लोग सब व्यस्त रहे और इसी बीच हमारे शिक्षा मंत्री जी का भी हमारे बीच से चले जाना आज इस सम्मान राशि को देने में हमें थोड़ा विलंब हुई। आगे से चाहेंगे कि ये चीज़ें समय अवधि पर हो ताकि उस पैसे का सदुपयोग हमारे बच्चे सही समय पर कर पाएं। इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं कहते हुए आज सब आप लोगों के लिए बहुत खुशी का दिन है और कई सारे स्कूलों को सम्मानित करने का भी एक नए नए तरीके से हम लोग प्रोत्साहित करने का हम लोगों ने कार्यक्रम बना रखा है। आप लोगों ने वीडियो फुटेज के माध्यम से देखा भी कि किस तरीके से हम लोग आज शिक्षक भी सम्मानित हो रहे हैं, बच्चे भी सम्मानित हो रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि जितने भी आप सभी लोग कोई छात्र छात्रा के रूप में स्कूलों में हैं, कोई शिक्षकों के रूप में स्कूलों में हैं, अलग अलग तरीके से आप लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और सरकार का उद्देश्य राज्य को आगे बढ़ाने का है, राज्य के हर क्षेत्र को आगे बढ़ाने का है। और इस राज्य को आगे बढ़ाने में सिर्फ मुख्यमंत्री ही जिम्मेवार नहीं है, सिर्फ मंत्री परिषद ही जिम्मेवार नहीं है, सिर्फ पदाधिकारी ही जिम्मेवार नहीं है, सिर्फ शिक्षक ही जिम्मेवार नहीं है, सिर्फ छात्र ही जिम्मेवार नहीं है, बल्कि पूरे राज्य के लोग जिम्मेवार होते हैं। इसलिए जो जहाँ जहाँ है सब लोग मिलकर आगे बढ़ें तो निश्चित रूप से राज्य का सर्वांगीण विकास संभव है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि शिक्षा के क्षेत्र में हम सब मिलकर इस
अंधेरे से रोशनी की ओर तेज गति से आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए। और अभी ग्रुप फोटो करेंगे। हमारे जितने भी सम्मानित पुरस्कृत छात्र छात्राएं हैं, हमारे आज वे शिक्षक जिन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है, उनके सबके साथ एक बहुत ही यादगार क्षण हम सब कैद करेंगे। हमारे मुख्य अतिथि महोदय से आग्रह होगा, विशिष्ट अतिथि गणों से आग्रह होगा, सचिव महोदय प्लीज मंच से नीचे आप सोफे पर स्थान, और सभी हमारे जो कैमरा पर्सन हैं, हमारे मीडिया बंधु हैं, वो इस तरफ आ जाएंगे ताकि उधर का हम फोटोग्राफी कर सके। सभी मीडिया बंधु, हाँ मीडिया बंधु मंच पर आ जाएंगे, इस तरफ से उधर का फोटो लिया जाएगा। सभी कैमरा पर्सन प्लीज कम ऑन द स्टेज। कैमरा डाउन कर दीजिए, जो उधर है वो कैमरा डाउन कर देंगे, बाकी जो इधर आ सकते हैं वो इधर आ जाएंगे। कैमरा डाउन करें प्लीज, एक डिसिप्लिन हम बनाए रखेंगे। और सभी छात्र छात्राएं आपके हाथ में है, अपनी अपनी जगह पर आप लोग रहेंगे, आपके हाथ में आपका प्रमाण पत्र, नियुक्ति पत्र है, आप सभी लोग उसको अरेंज कर लीजिए। और सभी कैमरा पर्सन प्लीज डाउन करें अपने अपने कैमरे को जो वहां पर है, बाकी लोग इधर आ जाएंगे। झारगोव, कैमरा थोड़ा साइड कर लीजिए, डाउन कर लीजिए कैमरा, या इस तरफ आ जाइए। स्टैंड हटा दीजिए, जिनका भी स्टैंड है बीच में, डाउन कर लीजिए ना, डाउन कर लीजिए स्टैंड को। सभी बच्चे लोग, आपके हाथ में भी है प्रमाण पत्र, उठाइए सभी लोग, और ऊंचा कीजिए, और ऊंचा कीजिए, अपने सर से ऊपर कीजिए, तभी देखिए बहुत सुंदर ये फोटोग्राफी है, बहुत ही यादगार पल हम सबके लिए, जिन्हें हम कैद कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे मंत्रीगण, हमारे सम्मानित विशिष्ट अतिथि गणों के साथ, और आप हमारे जो होनहार